तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मान लो हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री क्लास चल रहा था और हम लोग का जो कि अंतिम जो कि राजवंश या कलिय की साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन या बात को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आज से हम लोग जो होने वाला है जो कि आधुनिक इतिहास का जो कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग का जो कि फर्स्ट क्लास है, ठीक है, आधुनिक इतिहास का। और इस आधुनिक इतिहास में जो फर्स्ट क्लास जो हम लोग को होने वाला है, तो वो होगा आज उत्तरकालीन जो कि मुगल सम्राट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले, ठीक है। तो उत्तरकालीन इसको क्यों मुगल सम्राट कहा जाता था? मालूम है कि किसी भी युग का जो कि अंतिम समय जब आने लगता है, ठीक है, यानी अंतिम चरण उसका चलता है, तो इसको हम लोग जैसे उत्तर से अति करते हैं कि अभी पतन की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ऋग्वेदिक काल नाम सुने होंगे, ठीक है, उसका वो उत्तर ऋग्वेदिक काल नाम सुने होइएगा। पाषाण काल के नाम उत्तर पाषाण, मतलब ये सब जो समापन को जो समय चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि पता नहीं कि इस कलयुग के अंत में कौन रहेगा या नहीं रहेगा, अगर जो इतिहासकार चाहे जो कोई रहेगा, जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तो इसमें उत्तर जरूर लगा देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को आज का जो ये क्लास स्टार्ट करते हैं। खास नहीं है, ठीक है, बट मेन मतलब जो इम्पोर्टेंट इसमें बातें हैं, सम्राट ऐसे 3-4 है, ठीक है, जो कि बहुत छोटे छोटे हुए। क्या कि आपको पता है कि उस समय यूरोपियों का यानी अंग्रेजों का यहाँ आगमन हो चुका था, और अंग्रेज का आगमन होने के कारण कोई भी सम्राट या चाहे हिंदू का हो या मुगल हो, उस समय के अपना पूरा ईयर पूरा नहीं कर पाता था, ठीक है। इकने से इन्ने से लपेसा ओने, उन्हें से लपेसा एने, मैंने जानबे करते हैं कि किस कदर जो कि झगड़ा फंसाया जाता है। तो अंग्रेजों ही अच्छी तरह से जानते थे कि आप नाम में सुने फूट डालो क्या और राज करो, फूट डालो नीति आप लोग नाम सुने होंगे। तो इसी तरह अंग्रेजों का बिहेवियर था। तो अगला हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग बहादुर शाह के बारे में हम लोग पढ़ लेते, ठीक है। बहादुर शाह के देखिएगा कि बहादुर शाह का पूर्व जो नाम आपको मिलेगा मुअज्जम मिलेगा। क्या मिलेगा? मुअज्जम, ठीक है। लेकिन इनका पहला नाम था बहादुर शाह का। और इनके देखिएगा इन्हें ही देखिए शाह ए खबर, ठीक है, बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है। और जाते जो एग्जाम के लिए कि इम्पोर्टेंट है उसी का हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो कि जहांदार शाह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जहांदार शाह जो कि अपने शासन में ही देखिएगा कि एक के लाल कुमारी नाम की एक वेश्या है, क्या वेश्या, जो कि जिसका नाम क्या है? लाल कुमारी, ठीक है। लाल कुमारी को जो कि देखिएगा जहांदार शाह ने अपने हर एक कार्यों में, दरबारों में या कहीं भी हस्तक्षेप करने का उन्हें आदेश दे रखा था, और उनके कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्या आदेश दे रखा था? किसको? तो एक वेश्या थी जिनका नाम था लाल कुमारी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति के अगर आप अपने दैनिक कार्य में या दैनिक जीवन में अगर किसी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, या उनको हर एक फैसला में, हर एक डिसीजन में, कहीं आने जाने के लिए, यहाँ तक कि आप जो जिस कमरे में सोते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि बेडरूम, क्या जी, तो उसमें भी उसको आने की अनुमति है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो इसका पर्पस क्या है? कि आप उससे बहुत लगाव है, आप उससे कहीं ना कहीं एकदम पूरा रुझाव में है, ठीक है। तो इसी कारण दिखेगा कि जो जहांदार शाह थे, अपने शासनकाल में जो कि लाल कुमारी वेश्या को अपने हर एक कार्य में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। इससे मतलब आप जानते हैं कि इसलिए आप देखिएगा कि जहांदार शाह को लपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। क्या? लपट मूर्ख के भी नाम से जाना जाता है कि कैसा शासक है कि अपने शासनकाल में एक स्त्री का महत्व, वो भी क्या वैश्या है, ठीक है। तो इसके लिए इनके लपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। और भी बात करते हैं कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु के बारे में बात है कि दो भाइयों का एक संगठन समूह है जिसे हम लोग सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, जिसमें देखिएगा कि एक थे हुसैन अली खां और दूसरा का नाम है आप देखिएगा अब्दुल खां, ठीक है। ये दोनों भाइयों का संगठन, और इसे देखिएगा कि मुगल, ठीक है, जो कि उत्तरकालीन का मुगल सम्राटों का ये निर्माता कहे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों भाइयों ने मिलकर लगभग 4-5
कह लीजिए कि सम्राट, जो मुगल सम्राट बनाए और बिगाड़े भी, ठीक है। ये एक अपना चाणक्य की तरह थे, ठीक है। मामा शकुनी को नहीं जानते, उस समय धूर्त व्यक्ति थे, जब चाहे किसी को बैठा देंगे, जब चाहे किसी को उतार देंगे, ठीक है। उस तरह के व्यक्ति थे सैयद बंधु। तो मैं हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां के नाम से ये दोनों भाई थे, जिन्होंने एक सैयद बंधु के नाम से अति चलाया था, ठीक है। वही पे बात करते कि हम लोग फारूक सियार के बारे में, ठीक है। फारूक सियार देखिए, ये भी मुगल सम्राट ही है। तो फारूक सियार को देखिए मुगल वंश का जो कि घृणित कायर व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। फारूक सियार को क्या कहा जाता है, तो मुगल साम्राज्य में घृणित कायर यानी डरपोक व्यक्ति, एकदम डरपोक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। और ये सब बनाने वाला जो देखिएगा, ये सब सैयद बंधु ही ये सबको उस गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। अब सक्सेसफुल नहीं होता था तो रिटायरमेंट जाति षड्यंत्र रचिएगा तो चैप्टर क्लोज कर देता था, ठीक है। तो वहीं पे बात करते हैं कि हम लोग सुंदर, ठीक है। ये देखिएगा मोहम्मद शाह जो थे, उस सुंदर युवतियों को के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण, ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो अच्छी जो लड़कियां थी, सुंदर, सुंदर या सौंदर्य का, सौंदर्य एक अलग चीज हो गया, बात समझ पा रहे, सौंदर्य एक अलग चीज हो गया, सुंदर एक अलग चीज हो गया, ठीक है। तो सौंदर्य के देखिएगा प्रति जो कि अच्छी जो लड़कियां थी, उसके प्रति बहुत रुझाव रखता था मोहम्मद शाह, क्या मोहम्मद शाह बहुत रुझाव, उसके प्रति बहुत आकर्षण, बस रुझाव का मतलब है कि आकर्षण, झुकाव इन होता था। तो उनके प्रति ये रखता था, इसलिए इनको मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, शायरी एक है रंगीला के मन के हम क्या, रंगीला कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। बट अभी याद नहीं आ रहा, नहीं तो आपको सुना देते, ठीक है। कि मन का हम कुछ अलग मिजाज के है, बस दिल का रंगीला है, कुछ इसी प्रकार का है। तो इसके बाद देखिएगा कि इसे मोहम्मद शाह को देखिएगा एक संगीतकार के रूप में भी मोहम्मद शाह को जाना जाता है, क्या एक संगीतकार के कल के इनका भी रोचक था गाना बजाना, सरंगी बिंजू बजाने में। अगला जो देखते हैं कि इनके ख्यालों में रचना की जाती है, उसमें बात करते हैं कि तुरानी सैनिक, ठीक है। एक थे तुरानी सैनिक जिनका नाम था हैदर बेग ने, ठीक है। तुरान के थे हैदर बेग जो कि सेना थे। 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु के में से एक भाइयों को हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, जिनका नाम था हुसैन अली खां, ठीक है। जिनको ये क्या करते हैं, हैदर बेग ने मार देता है, ठीक है। और वहीं पे बात करते हैं कि मोहम्मद शाह को जो कि शासनकाल में ही देखिएगा हैदराबाद के जो कि एक चिनकिलिच, ठीक है, चिनकिलिच जो कि शासक हैं हैदराबाद के, उस समय किनका शासनकाल ही चला था इधर, तो मोहम्मद शाह का। तो चिनकिलिच जो था, जो कि चिनकिलिच खान ने निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क का उपाधि धारण करके, ठीक है। और 1725 ईस्वी में देखिएगा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि ईरान के शासकों के बारे में, ठीक है, यानी नादिर शाह के बारे में बात होने जा रहा है। तो ईरान जो कि आज की डेट में जिसे हम ईरान कहते हैं, उस समय फारस कहलाता था, क्या कहलाता था, फारस, ठीक है, जो कि आज के डेट में ईरान कहते हैं। तो कह लीजिए कि ईरान के जो शासक थे नादिर शाह थे, ठीक है। जो नादिर शाह ने देखिए 1739 में, ठीक है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। और उस समय जो दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम था मोहम्मद शाह, ठीक है, जिससे आप रंगीला बादशाह के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली पर जब आक्रमण किया नादिर शाह, तो उस समय दिल्ली के तख्त या सिंहासन में कौन बैठे थे, तो मोहम्मद शाह बैठे थे, ठीक है। नादिर शाह को देखिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, ठीक है। नादिर शाह लगभग नादिर शाह के समय में देखिए कि 70 करोड़ रुपए की धनराशि, और जो कि शाहजहां, ठीक है, शाहजहां जो कि कह लीजिए कि जहांगीर के बेटे थे ना शाहजहां, यस। तो शाहजहां का बनाया हुआ जो कि तख्ते ताउस, ठीक है, तख्ते ताउस हीरा लेकर जो कि फारस वापस लौट गया। मैंने कहने जो तख्ते ताउस जो है, आप जानिएगा कि मयूर सिंहासन द्वारा
जो मयूर सिंहासन बनाया था शाहजहाँ ने, उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्या को मयूर सिंहासन बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे मैंने बहुत अच्छी कलाकृतियाँ थी, लेकिन उनमें डायमंड उमंड बहुत लगे थे। ठीक है, सोना वोना हर एक चीज। तो जो कहिए कि नादिर शाह थे, 70 करोड़ रुपए की धन राशि और शाहजहाँ द्वारा बनाया गया जो तख्ते ए ताशे में क्या है, ठीक है, जो हीरे लगे थे उसको लेके वापस फारस यानी ईरान चला गया। तो बताइए, आप सोच के देखिए ना भैया कि आज से 200, ठीक है, 200 250 साल पहले की बात है कि 70 करोड़, जब उस समय में 70 करोड़ इसकी वैल्यू रही होगी, तो आज के डेट में कितना रहा होगा उसका। अरे जो बोला ना कि जो कोई आया यहाँ से सब कोई लूट के गया, ये नहीं कोई कह सकता है कि हम कुछ लेके नहीं गए। तू यहाँ से हर एक चीज लेके गया, सबसे बड़का लेके तू तो गया कि यहाँ के संस्कृति और कल्चर को लेके तू चला गया, सबसे बड़ा धन। ठीक है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब ले गया, कोई बात नहीं है, फिर अर्जाया जा सकता है। ठीक है, बट तू हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे जीने की शैली, यही सब लेके चला गया, बर्बाद करके चला गया, तूर के चला गया। क्या माने, एक तो माने एक को आरोप नहीं लगा सकते, बट हाँ सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है तो अंग्रेजों के ऊपर सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। अगर 100% में हमसे कोई पूछे तो हम तो कहेंगे कि 80% अंग्रेजों द्वारा हमारा संस्कृति, कल्चर, इतिहास को बर्बाद किया गया है सबसे ज्यादा। ठीक है, काहे कि वही दारू, मदिरा, हर एक चीज, ऑर्केस्ट्रा उर्केस्ट्रा, हर एक चीज वही व्यवस्था की है। ऐसा बात नहीं कि हमारे इतिहास में नृत्य नहीं होता था, बट वो होता था, एक शास्त्रीय नृत्य होता था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो उस समय बताइए, जब 1750 की बात है, जब उस समय नादिर शाह 70 करोड़ और हीरे लेके गए थे यहाँ से धनराशि, तो बताइए कि आज की डेट में इसका वैल्यू कितना होगा। हम यहाँ से जब बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, और देश आज़ाद के 2000 के बात कर रहे हैं, सन 2000 में लोग 10 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया पर दिहाड़ी करते थे डे का, जहाँ आज किराया बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मुसल्लमपुर घाट से, पटना की बात कर रहे हैं, मुसल्लमपुर घाट से लेके अगर गांधी मैदान तक आज 20 रुपया अगर भाड़ा लग रहा है, तो उस समय बताइए कि वहाँ से वहाँ जाने, वहाँ से नहीं गए, एक पुलवा है, कौन हाजीपुर पुलवा पार, मैंने हाजीपुर पार करने पुलवा पर उतार देता है, वहाँ से गांधी मैदान जाने के लिए 1 रुपया देता था, राजा पुल जाने के लिए 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1.25 ऐसे चलता था। आज वहाँ जाइएगा तो 30 रुपया, 50 रुपया, अगर आप नए हैं तो आपको तो लुटिए लेगा सब, उतने दूर में गोल गोल घुमा घुमा के पूरा लुट लेगा। ठीक है, तो ऐसा तो बात है। बताइए कि उस लगभग 150 200 साल ईसा पूर्व पहले की बात हो रहा है कि 70 करोड़ रुपया की धनराशि नादिर शाह लूट के ले गया फारस। ठीक है, ये कितने 70 करोड़ रुपया लेके चलेगा। ठीक है, वही पर हम लोग बात करते, अब ले गया तो क्या कर सकते हैं, क्या तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, ठीक है, जो कि अंतिम मुगल बादशाह जो कि मोहम्मद शाह था, जो कि शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जिसका अलीगढ़ के जो कि शासन काल में ही देखिएगा बाबू कि 1803 में जो कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य यानी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा भाई साहब कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने सबसे पहले कब अधिकार किया। ठीक है, मैंने अपना पूर्णतः अधिकार कर लिया, तो वो है बाबू सन 1803 के बाद है। ठीक है, जो अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वहीं पर बात करते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था जो कि मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, किसको, अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, उनके सेनाओं के बीच में, अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में, जिसमें देखिएगा इस युद्ध में मराठों का जो कि हार का यानी पराजय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हार हुआ,
उसका कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप लिख सकते हैं। अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात है, ठीक है। कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक जो नाम था अहमद खां था। उस समय से समझे कि शाह और अब्दाली शब्द उसमें नहीं जुड़ा था, ठीक है। सिर्फ अहमद खां ही नाम था। उसके बाद देखिएगा अहमद खां जो कि इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली जब बताइए कि लास्ट था जब आक्रमण किया तो इतना करोड़ लूट के ले गया। फर्स्ट टाइम जब शुरू में आक्रमण किया होगा तो कितना लूट के ले गया होगा, ठीक है। तो 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली भारत पर, ठीक है। और फिर बात करते हैं गुलाम जो कि कादिर खान है, ठीक है। 1806 में जो कि शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जो कि शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देते हैं। और फिर बहादुर शाह जफर, जिसे आप बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये मुगल बादशाह सबसे अंतिम था, अब इसके बाद कोई आया ही नहीं, ठीक है। इसके आने के ना आने के बाद है कि अंग्रेजों ने अब सबको खत्म कर दिया, ठीक है। तो समझिए कि जो कि बहादुर शाह द्वितीय थे या बहादुर शाह जफर हैं, जो कि अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने 1857 में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और रंगून, जो कि आज की डेट में म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था, जो कि 1835 अधिनियम के द्वारा ये टूट गया भारत से, ठीक है। तो वहीं पे रंगून भेज दिया गया। उस समय वर्मा के जो कि राजधानी कैपिटल रंगून हुआ करता था, तो वहीं पे बहादुर शाह जफर को भेज दिया। उतना ही समझे कि मर उड़ गया बेचारा, ठीक है। चलिए तो वहीं पे बात करते हैं, हम दिल्ली लाल किले के बारे में बात करते हैं कि दिल्ली लाल किले में एक आपको हीरा महल मिलेगा, ठीक है। तो किनके द्वारा बनाया गया था? तो इन्हीं के द्वारा, जो कि बहादुर शाह जफर थे, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में ये बना था। तो आई होप जो कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आज जो हम लोग पूरा समझे पूर्णतः जो कि भारत के जो कि जितने राजा उजा थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग समझिए भारत से और यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों के संबंधों संघर्षों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोपीय हम पर कैसे आए, कैसे आक्रमण किया, कैसे षड्यंत्र नीति लगाए, कैसे कंपनी शासन किया, कैसे लूटा, कैसे लोग की यातनाएं देते थे, उस सब के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप कि हम लोग का आज की क्लास और आज के जो कि इतना देर का जो कि समय था अच्छा लगा होगा। और आप लोग तो कमेंट करते नहीं है, नहीं तो सिर्फ एगो हम ही बोलते रहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जो कि शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।